हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज प्रतीक्षा। सो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, विच इज सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी क्या मेन प्रॉब्लम को फेस करती है वाइल डूइंग द प्रोडक्शन के टाइम हमारी इकोनॉमी को मेन ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ती है, वो आज हम यहाँ देखने वाले हैं। क्यों है ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम? यहाँ स्कैरिसिटी की प्रॉब्लम है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। ओके, ह्यूमन के वांट्स अनलिमिटेड हैं, बट हमारे यहाँ रिसोर्सेस कम है, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं और ह्यूमन के वांट्स अनलिमिटेड हैं। तो हमको हमारे रिसोर्सेस को इस तरीके से एलोकेट करना है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे हम लोग, राइट। सो पहले हम ये देखते हैं कि हमारी इंडिया में बस यही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि हमारी इंडिया के अलावा भी बहुत सी कंट्रीज में ये रिसोर्सेज की स्कैरिसिटी की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कि हम रिसोर्सेज का किस तरीके से एलोकेशन करेंगे, हम रिसोर्सेज का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर पाएंगे, लोगों की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई भी कर पाएंगे, राइट। सो गेट स्टार्ट विद दी व्हाट टू प्रोड्यूस। हमको क्या प्रोड्यूस करना है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम सोचते हैं कि हम किस टाइप के गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे। कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, या सिविल गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, या वार गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि हम सारे नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई तो नहीं कर पाएंगे। जो नेसेसरी है उन वांट्स को ज़रूर सेटिस्फाई कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस, किस तरीके के गुड्स को प्रोड्यूस करना है, ये सोच लिया। उसके बाद हम देखते हैं किस टेक्निक का यूज़ करके हम गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, राइट। टेक्निक्स के बाद हम ये देखेंगे कि हम किन किन लोगों के अमंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। सो दीज आर द थ्री थिंग्स वी आर डिस्कसिंग वन बाय वन, राइट। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है कि सिलेक्ट करना कि हमको किस टाइप्स ऑफ गुड्स के साथ डील करना है। ओके, हमको किस टाइप्स ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन करना है, कि कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन करना है या कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करना है। पहले हमने सोच लिया, फिर हम ये सोचेंगे कि किस क्वांटिटी में हम उसका प्रोडक्शन करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा कि क्वांटिटी क्या होता है और क्वालिटी क्या होता है। ओके, क्वांटिटी का मतलब होता है किस मात्रा में हम प्रोडक्शन करेंगे। क्वांटिटी को हम कमा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, बट अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी ये रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटी एक्सपीरियंस की जाती है कि क्वालिटी अच्छी है या बुरी है। हम अच्छे रिसोर्सेज का, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का उपयोग करेंगे तभी हम क्वालिटी के साथ डील कर सकते हैं, राइट। इफ़ यू आर टॉकिंग ओनली अबाउट क्वांटिटी, यहाँ हम बस क्वांटिटी और सिलेक्शन ऑफ गुड्स के साथ ही डील कर रहे हैं, यहाँ हम क्वांटिटी के साथ डील नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ डोंट डू दिस मिस्टेक एट द टाइम ऑफ राइटिंग इन एग्जाम, राइट। तो यहाँ हम सिलेक्ट करते हैं किसको, कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, किस तरीके का गुड्स का प्रोडक्शन करना है, अंडर व्हाट टू प्रोड्यूस। ओके, हम हर सारे इकट्ठे मतलब जितनी डिमांड है हमारे यहाँ मार्केट में पीपल की, उन सारी वांट्स और डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पीपल की डिमांड, यहाँ पीपल के वांट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और अपग्रेडेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांस के कारण चेंजेस होते रहते हैं। तो हम सारी चीज़ों के साथ उनकी डिमांड फुलफिल तो नहीं कर पाएंगे, बट वी आर फोकसिंग ऑन दैट, हम बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोगों की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे विद द लिमिटेड रिसोर्सेस, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको शुगर का प्रोडक्शन बढ़ाना है फ्रेंड्स, तो हम क्या करेंगे, हम किसी अन्य प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, तभी जाके हम शुगर का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, एक चीज़ पाने के लिए दूसरी चीज़ को खोना पड़ेगा, मतलब उसके साथ हमको कंपनसेट करना पड़ेगा, तभी जाके हम उसका प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। इज दैट मोर ऑफ वन गुड्स मीन्स लेस ऑफ अदर। ओके, दिस प्रॉब्लम हैज़ अ टू एस्पेक्ट। इस प्रॉब्लम के दो पहलू हैं, इसके दो एस्पेक्ट हैं, वो हम देखते हैं। हाउ मच टू प्रोड्यूस के अंदर ये कहा गया है कि व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज टू बी प्रोड्यूस, कि हमारे पास जितनी एबिलिटी है, ओके, हमारे पास जितनी उपलब्धता है रिसोर्सेज की, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, कि हम उसके अकॉर्डिंग कितने टाइप्स, ओके, कितने टाइप्स और वीकेंड से हम कितने क्वांटिटी में उन गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, कि हम किस तरीके के गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमरेबल गुड्स को मतलब कंजप्शन ऑफ गुड्स का बात करते हैं, है ना,
जो कंज्यूमर अल्टीमेट कंज्यूमर उसको यूज़ करते हैं, राइट। जैसे कि हम वीट की बात करते हैं, राइस की बात करते हैं, क्लॉथिंग की बात करते हैं, राइट। अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करते हैं तो मशीनरी से साथ डील करते हैं, टूल्स के साथ डील करते हैं, इक्विपमेंट्स के साथ डील करते हैं। तो क्या हम इन दोनों को एक साथ लेके चल सकते हैं कि हम सिविल और वार गुड्स को एक साथ लेके चल सकते हैं? ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कितना रॉ मटेरियल और हमारे पास कितनी सामग्री अवेलेबल है, हमारे पास कितने रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि हमको कितना प्रोड्यूस करना है। हाउ मच टू प्रोड्यूस मतलब हमको किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। इज व्हाट इट इन्वॉल्व सिलेक्शन, हमको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमको क्वांटिटी का आइडिया नहीं है, हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम कोई भी कभी भी कैसे भी प्रोडक्शन कर सकते हैं ना। किसी में 50 kg का प्रोडक्शन किया है, किसी में 100 kg का प्रोडक्शन किया है, तो प्रोडक्शन हमको उसकी ग्रेडिंग करनी पड़ेगी ना। हमको पता तो होनी चाहिए कि हमको किस क्वांटिटी में क्या होगा प्रोडक्शन होगा। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होगा तो हमारे रिसोर्सेज वेस्टेज होंगे, राइट। मूविंग टू द टॉपिक विच इज हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस को मतलब होता है कि इसमें एक मेथड का यूज करना। मतलब हाउ टू प्रोड्यूस मतलब हम किस मेथड को लेके चलेंगे प्रोडक्शन के टाइम, ओके। किस टेक्निक का यूज करेंगे टू मेक दी प्रोडक्शन। हम किस मेथड, किस टेक्निक का यूज करके अपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ दो मेथड ही होती हैं, विच इज लेबर इंटेंसिव मेथड एंड अदर वन इज द कैपिटल इंटेंसिव मेथड। अगर हम लेबर इंटेंसिव मेथड की बात करते हैं तो फ्रेंड्स हम पूरा काम लेबर के ही ऊपर डिपेंड होता है, पूरा काम लेबर फोर्स से ही होता है। इसमें लेबर फोर्स की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, पूरा काम लेबर के ऊपर ही डिपेंड होता है, राइट। यहाँ कैपिटल और वी कैन से यहाँ मशीन के थ्रू ज़्यादा काम नहीं होता है, कम यूज़ होता है मशीन का, लेबर फोर्स का ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। As talking about the capital intensive method में मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट का यूज़ करके प्रोडक्शन किया जाता है। वहाँ ज़रूरत के हिसाब से ही लेबर और एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट किया जाता है टू रन द फर्दर। मशीन्स को रनिंग करने के लिए कुछ ज़रूरत वर्कर्स को ही अपॉइंट किया जाता है कि वो उसको यूज़ करें, मशीन को क्या करें, यूटिलाइजेशन करें। यहाँ पूरा काम कैपिटल बेस्ड होता है, पूरा काम मशीनरी बेस्ड होता है, राइट। तो अगर हम इसका कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे तो हमको ये बहुत ही फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, राइट। हम अगर बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल ज़्यादा है, ओके। लोगों का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ठीक नहीं है। तो बेसिकली हम इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ लेबर फोर्स, प्रोडक्टिव लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो हम अधिकतर अपना काम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लेबर के थ्रू ही करते हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का यूज़ करके ही करते हैं। अगर इनको काम मिलेगा, इनकी अर्निंग कैपेसिटी अच्छी होगी तो ऑब्वियसली इनका लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, राइट। एज सेम टॉकिंग अबाउट द अदर कंट्रीज, अगर हम अदर कंट्रीज की बात करते हैं, लाइक टेक एन एग्जांपल ऑफ यूएसए विच इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड और बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ कैपिटल बेस्ड ही काम होता है, क्योंकि वहाँ प्रोडक्टिव लेबर फोर्स नहीं मिलती है। सारी चीज़ टेक्नोलॉजीज के ऊपर ही डिपेंड रहती है, मशीनरीज के ऊपर डिपेंड होती है। होप सो दिस इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द टॉपिक फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हमने प्रोडक्शन कर लिया, प्रोडक्शन के बाद लास्ट स्टेप होती है कि हम किस किस सोसाइटी के अमंग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके। हाउ मच वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द डिफरेंट कैटेगरी। हम अलग अलग कैटेगरी में कितना इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, इसका अल्टीमेट कंज्यूमेबल मतलब अल्टीमेट इस गुड्स को कौन कंज्यूम करेगा, ये मेन प्रॉब्लम होती है, राइट। तो हम यहाँ देखते हैं, इट इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ produce goods and services among the individual within the economy, selection of category। इसमें हमको एक कैटेगरी को सिलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि हमको ये गुड्स पूरी इकोनॉमी के अंदर ही क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैटेगरी की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम कितने है ना मोर रिच पीपल के साथ डील करने वाले हैं, ओके, और हम मोर पुअर पीपल के साथ डील करने वाले हैं, मतलब वेरी पुअर पीपल के साथ डील करने वाले हैं, वेरी रिच पीपल के साथ डील करने वाले हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज के साथ डील करने वाले हैं और लोअर क्लास फैमिलीज के साथ डील करने वाले हैं। तो ये हमारे यहाँ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, ओके। पहले तो ये सोचते हैं कि क्या हम इन चीज़ों का प्रोडक्शन इस प्रकार करें, इन चीज़ों का डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार करें उनकी इनकम को देखते हुए कि उनकी इनकम कैपेसिटी कितनी है, कि वो उस गुड्स को कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, ओके। वेरी रिच पीपल रहते हैं, उनके लिए बहुत लग्जीरियस प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो वो अफोर्ड कर पाते हैं, राइट।
सिर्फ टॉकिंग अबाउट द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, मिडिल क्लास फैमिलीज जो रहती हैं, तो उनके लिए इस प्रकार का प्रोडक्शन करेंगे कि उनकी इनकम को देखते हुए कि वो किस चीज़ों को कितने में अफोर्ड कर पाएंगे, हम उसी प्रकार से उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, राइट। तो यहाँ हम देखते हैं दिस प्रॉब्लम के लिए यहाँ दो एस्पेक्ट बताए गए हैं, दो पहलू बताए गए हैं, ओके। दो वी कैन सी इसका सॉल्यूशन बेस्ड है ये। पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम इसमें ये देखते हैं कि हर ग्रुप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हमारे यहाँ रहते हैं, बहुत ही अमीर लोग रहते हैं, बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज रहती हैं, कि हर ग्रुप से हमको कितना क्या हो रही है, कितना योगदान हो रहा है, इनका कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है हमारी नेशनल इनकम में, इसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमको किस तरीके का प्रोडक्शन करना है और कैसे इनको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, राइट। हम तभी तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना कि मतलब कौन कौन से लोग, किस किस प्रकार के लोग, ओके, मतलब उनकी अर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हम ये मूल्यांकन कर सकते हैं उनकी, और वी कैन से कितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारी नेशनल इनकम में, जीडीपी में, उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनको किस तरीके से उनको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, उनके गुड्स को क्या कितने में वो अफोर्ड कर पाएंगे, उसको वो क्या वो उसको ले सकते हैं या नहीं भी, राइट। वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात करते हैं तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, हम उसके फंक्शंस की बात करते हैं कि वो क्या मेन फंक्शंस प्रोवाइड करती है। प्रोडक्शन में हम अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हाउस होल्ड क्या करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और वी कैन से फैक्टर ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म के लिए, राइट। तो ये मेन 5 फंक्शंस से जो हम बात करने वाले हैं, विच इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो लैंड मतलब जो इंसान के पास लैंड रहता है तो वो उसको रेंट पे देता है ना, रेंट पे देता है तो उसका जो किराया मिलेगा, वॉट एवर द रेंट दे आर रिसीविंग, मतलब वो अच्छा होना चाहिए, जितना उसको रेंट मिल रहा है वो इतना होना चाहिए कि वो मतलब अपनी जो अफोर्डेबल थिंग है उसको ले पाए, राइट। कंज्यूमेबल थिंग है वो उसको खरीद पाए, फेयर रेंट मिलना चाहिए। रेंट के बाद ये डिसाइड करते हैं जो लेबर रहते हैं, लेबर को कितना वेजेस मिलना चाहिए, लेबर की बात करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं मजदूरों को कितना वेतन मिलना चाहिए, राइट। कैपिटल, जो इंसान कैपिटल इन्वेस्ट करता है, कोई भी बिजनेस फर्म में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, अच्छा से अच्छा इंटरेस्ट मिलना चाहिए। देन वी आर टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योर, जो इंसान रिस्क लेता है कहीं भी इन्वेस्टमेंट करके, उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है वो भी होना चाहिए, उसके हिसाब से हम देखते हैं मतलब उनका कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है हमारी जीडीपी में, हमारी नेशनल इनकम में। नॉट ओनली दिस कि वो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन में अपना कितना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उसके हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स करते हैं। सो होप ऑल सच थिंग इज क्लियर। वी ऑलरेडी डिस्कस व्हाट टू प्रोड्यूस, है ना, फॉर whom to produce, what to produce, how to produce and whom to produce. So hope all the thing is clear. So please keep watching this video. Please like, share and subscribe my channel. So friend, अगर आपको इस वीडियो में कुछ मज़ा और इंटरेस्टिंग समझ में आता है, so please keep watching all the upcoming videos. तो हम ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So thank you so much.